रिया एक छोटे से गांव की एक लड़की थी जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में नौकरी करने की सोची। वह शहर आती है और शहर में उसकी नौकरी भी लग जाती है, लेकिन उसका घर और जॉब काफी दूरी पर था, जिसकी वजह से रिया शहर में रहने के लिए चली जाती है। रिया बहुत निडर टाइप की लड़की थी, इसलिए अपने घर से दूर शहर अकेले रहने आई थी। वो एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग में रहती थी। उसके सामने वाला रूम काफी टाइम से खाली था, जिसका दरवाजा काले रंग का था और उस पर एक बहुत पुराना ताला भी लटका हुआ था। रिया रोज उस दरवाजे को देखती और मन ही मन बस यही सोचती कि यार इस कमरे में कोई आता क्यों नहीं है। ऐसी एक दिन की बात है। रात काफी हो चुकी थी और रिया अपने कमरे में सो रही थी। अचानक से रिया को आवाज आती है। रिया को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसका दरवाजा खटखटा रहा है। वह बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता, लेकिन वह जैसे ही अपने कमरे में वापस जाती है तो देखती है कि जो सामने वाला कमरा था वो खुला हुआ है, जिसमें से किसी की आवाज आ रही थी। रिया धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जाती है और देखती है, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं रहता। वह दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर के हालात एकदम डरावने थे। उसमें काफी पुरानी तस्वीर लगी हुई थी और एक अलमारी थी जिसमें जंग लग चुकी थी, और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि खराब हो चुकी थी। लेकिन उसे उसे एक कोने में किताब दिखाई देती है, जिसे वह देखकर उठा लेती है और उसे पढ़ने लगती है। उस किताब में लिखा था कि आज तक जो भी इस कमरे में आया है वह हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो गया है। ये बात रिया को बहुत अजीब लगी। रिया किताब पढ़ रही थी कि तभी उसको ऐसा लगा कि किसी ने शायद उसे बुलाया है। रिया पीछे पलट कर देखती है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं रहता। तभी उसे एक काला साया नजर आता है जो धीरे धीरे रिया की तरफ आ रहा था। रिया बहुत डर जाती है और तेजी से उस रूम से बाहर जाती है। अब उस दिन से रिया को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी उसको ऐसा लगता था कि कोई रो रहा है, कोई उसे बुला रहा है, और कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके पास है पर उसे दिखता नहीं था। ऐसी एक रात की बात है, जब रिया सो रही थी तो उसे ऐसा लगा कि शायद कोई उसके बेड के नीचे है जो रो रहा है। रिया जब नीचे देखती है तो उसे एक भयानक आदमी दिखाई देता है, जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा भयानक होती है और उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं, जिसे देखकर वह बहुत तेज से अपने रूम से बाहर भाग जाती है। और जब वह बाहर आती है तो देखती है कि वह काला दरवाजा खुला हुआ है। वह तेजी से नीचे की तरफ भागती है, लेकिन वह दरवाजा वहां भी आ जाता है। वह जहां जहां जाती सीधा उस दरवाजे के पास आकर रुक जाती थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। अब रिया आखिरी कोशिश करती है कि और तेजी से नीचे भाग जाती है और नीचे पहुंचने में सफल भी हो जाती है। और जब वह पीछे पलट कर देखती है तो उसकी जो बिल्डिंग थी किसी काले साए में पूरी तरह से ढक चुकी थी। ये सब देखकर रिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि तभी उसके कंधे पर कोई अपना हाथ रखता है जो बहुत ठंडा था। रिया पीछे तो देखना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे पीछे पलट कर देखती है। वह जब पीछे पलट कर देखती है तो उसे वही काला साया दिखाई देता है जो उस कमरे में था, और रिया से कहता है कि तुम अब कहीं नहीं जा सकती। अब तुम भी हमारा ही हिस्सा हो और हमारे ही साथ इस बिल्डिंग में अब हमेशा के लिए कैद रहोगी। रिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बहुत तेज से चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। मानो सबके सब जैसे मर गए हों। रिया को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बिल्डिंग के बाहर थी, लेकिन बिल्डिंग के गेट के अंदर। वह बस उस गेट को पार करना चाहती थी जो उससे हो नहीं पा रहा था। वो जैसे तैसे करके उस काले साया से पीछा छुड़ाकर तेजी से गेट के बाहर भागती है, लेकिन जब वह गेट के बाहर भागती है तो उसे बाहर काला दरवाजा दिखाई देता है। अब वह समझ चुकी थी कि उसने उस कमरे में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस मुसीबत से बचा कैसे जाए। वह अपनी घड़ी देखती है और उसे मालूम होता है कि सुबह होने वाली है, इसलिए वह सुबह का इंतजार करती है और यहाँ वहां अपनी जान बचाकर भागती है। लेकिन वह कहीं भी जाती थी
घूम फिर कर उसी दरवाजे के पास आ जाती है। काफी टाइम भागने के बाद सुबह हो गई। लोग सैर वगैरह करने के लिए निकलने लगे और दरवाजा अब वापस अपने कमरे में जा चुका था। अब रिया को थोड़ी सांस आई, क्योंकि सवेरा होने लगा था और धीरे धीरे वह काला साया भी कम होने लगा। रिया ने जब देखा कि धूप निकलने आई है तो उसने तुरंत उस बिल्डिंग को खाली किया और फिर से अपने गांव चली गई। और अब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो चुका था। लेकिन किसी को कभी ये नहीं पता चला कि उस कमरे में हुआ क्या था और इस बिल्डिंग का रहस्य क्या है। ये बात कोई भी नहीं जान पाया। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और थोड़ी बहुत गलतियों के लिए दोस्तों सॉरी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और बस बाय।